बेटा ये है तेरी बहन, ये तेरे हाथ में राखी बांधेगी। तुम यार काली सुगरिया मेरी बहन बना के लाए हो। तुमको कुछ जानकारी है यार मेरा कल कितना खून फुकाया बहन के चक्कर में। इतना मजाक उड़ाया यार मेरा कल ने, इतना मजाक उड़ाया मुझे मुंह पे काबी इतनी बात है। और आज तुम ये मेरी बहन बना के ले आए। तुम दोनों जानते हो क्या एक दूसरे को? जानते? याकू कौन ना जाने, चप्पल लगी है उठा के। लिपस्टिक ले ली, नखूनी ले ली और 2 जोड़ी कपड़े ले लिए और सैंडल भी ले लिए। और क्या रह गया? कुछ रह तो नहीं गया लेने को? एक बार और सोच ले, कुछ रहेगा वो वाई भी ले लियो। अरे सब्बू मेरे यार, मेरे अंदर यही तो कमी है कि मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए तो मैं बेर सोच रही हूँ मैंने क्या ले लिया और क्या रह गया। लिपस्टिक भी ले ली मैंने और नखूनी भी ले ली और 2 जोड़ी कपड़े भी ले लिए और कच्छी भी ले ली। और कुछ रह तो नहीं गया? इन कच्ची बच्ची ने मन में सोच ले कि ये बोलना जरूरी है। भज्जी धनुआ भी खड़े हैं यहाँ पे, वो का समझेंगे जन का ले रही है। अरे सब्बू पता नहीं तू भी कैसी बात कर रही है, इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? लड़का कच्चा पहनते हैं और लड़की कच्ची पहनती है, तो मैंने कच्ची ही ली है, इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? कैसी बात है भज्जी? वो मोह ना पता का सही है का गलत है। अब तेरी शॉपिंग हो गई हो तो चले। पूनम ऐसे टाइम पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा दिन एक बार ही आता है। भैया कभी कभार पैसा देता है हमको खर्च करने के लिए, तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रक्षाबंधन त्योहार ही ऐसा है। मेरे बड़े भैया ने तो मुझको 10,000 रुपए दे दिए शॉपिंग करने के लिए कि ले मेरी बहन शॉपिंग करिया, और रक्षाबंधन पे अलग पैसा देगा मेरा भैया। तो यही मारे मैं सोच समझ के चीज खरीद रही हूँ, समझी? मेरे को तो सबसे अच्छा त्योहार लगता है रक्षाबंधन। पैसा ही पैसा, अरे चारों तरफ से पैसा ही पैसा। भज्जी रक्षाबंधन के बारे में तो तेरे को सबसे ज्यादा जानकारी होगी, तू ही बता इन दोनों को। पता इनको ये त्योहार कितना महत्वपूर्ण है बहनों के लिए और भाई के लिए भी। इस दिन ही पता चलता है भाई बहन का प्यार, कि भाई अपनी बहन से कितना ज्यादा प्यार करता है और बहन अपने भाई से कितना ज्यादा प्यार करती है। इसी दिन पता चलता है ना बच्ची, पता तो क्यों नहीं है तू? हाँ सही कह रही है तू। वो लोग खुशनसीब हैं जिनकी 2-2 3-3 बहनें हैं। अरे 2-2 3-3 बहनों की तो बात अलग है, जिसके पास एक ही बहन है ना वो भी बहुत खुश है। भज्जी तू ही सोच कितना मजा आता होगा जब बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और उसको दुआ देती है कि मेरा भाई सही सलामत रहे, खुश रहे। और भाई अपनी बहन से कहता है कि मेरी बहन मैं भी हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे सुख में भी और तेरे दुख में भी। अगर तेरे को किसी चीज की जरूरत पड़े ना बहन, तो मेरे को याद कर लियो, मैं तेरे साथ हूँ। कितना अच्छा होता है वो मोमेंट जब भाई बहन आपस में प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कितना अच्छा लगता होगा, है नहीं भज्जी? हाँ अच्छा लगता होगा। भाई बहन का प्यार पूरी दुनिया में अनोखा है। तू तो अच्छी तरीके से जानता होगा, है नहीं भज्जी? भाई बहन आपस में पूरी साल लड़ते झगड़ते रहते हैं और रक्षाबंधन वाले दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती, प्यार झलकता है उस दिन, प्यार। तू तो जानते ही हो इन बातों में। ठीक है ना भज्जी का सही कह रही हूँ ना भज्जी? भाई सास की तो पता ना मेरी बहन ना है, फिर भी भज्जी अभी इसमें ला रही है खामखा की भज्जी है। अरे जब काई ने बचपन से ही बहन को प्यार ना देखो तो आगे बार में कैसे बता देगा कि बहन को प्यार कैसे होवे कैसे ना होवे? और लो जानकारी है मुझे रक्षाबंधन का होवे का ना होवे। ए भज्जी ना भज्जी चटका रही है मुंह है। अब आग मजा तो इतनी देर से वहाँ को गुस्सा दिवाए रही है। पता है कि यहाँ की बहन ना फिर भी बातें मजा ले जा रही है कि भज्जी ना भज्जी तो भी जब तक चैन न मिले जब तक जाके हाथ अंदर पिट पिटाना जाएगी। आधा धनुआ नहीं सास की फाड़ फोड़ दूंगा बीच में थे। कल्लो यू तेने बिल्कुल भी सही ना करो, हमें बता रहा हूँ तो यू मजा लेने वाली बात ना हो करे, ऐसी बात दिल पे लगे करें, दिल पे। आगो मजा तो मिल गई शांति। मोए का पता ही कि भज्जी बुरा मान जाएगा। मैं तो ऐसी मजा से ले रही बातें, पर मोए जानकारी नहीं इतनी कि यार दिल पे लग जाएगी ये बात। अरे जब काई ने बहन को प्यार देखो ही ना हो और तू बातें ऐसी बात करेगी तो बात बुरा न लगेगा। माफी मांग लूंगी ना माफी मांग लूंगी। ए भज्जी तू काई को परेशान है रो, तू तो जानी है कल्लू कैसी है। वो तो मौका देखा तो वो परेशान करने को और वहाँ को मौका मिल गो।
वाकू पता ही है कि भज्जी की बहन ना तो याकू बहन को कितना अफसोस होगा, यही मारा मजा ले रही तो होते। और तू भी सीरियस लेगा की बात है। अब तू ही बता कैसे सीरियस ना लूंगा की बात है मैं। यू कोई मजाक करने वाली बात हो करे, कई और बात लेके चढ़ा लेती मको। यू बहन को मजाक करना जरूरी है वाकू मोते। गाली दे लेती मको या मोते बदतमीजी से बात कर लेती, पर यू बहन को मजाक करना जरूरी है? तो वो पता है कितना दर्द होगा मको बहन के बारे में सुनने में। और रक्षाबंधन वाले दिन मेरा दिल कैसे टूटा टूटा सा रहे वो का जानकारी है मेरे बारे में। फिर भी माने मोते ऐसा घिनौना मजाक करा। समझ रहा हूँ वाह ऐसा ना करना चाहिए। पर अब तू काहे को परेशान है रोइन बात न सोच के। जो मेरे दिल के अंदर बहन का जख्म था ना वो उसने ताजा कर दिया है बहन की बातों को छेड़कर। अब पूरी रात नींद न आएगी मगू। अब पूरी रात में यूं ही सोचता रहूंगा अगर मेरी बहन होती तो वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरी कलाई पर राखी बांधती और मैं वाकू ढेर सारा पैसा देता। ऐसे ऐसे ख्याल आते रहेंगे मेरे दिमाग में। समझ रहा हूँ। मेरा मन तो ऐसा कर रहा हूँ कल लो वहीं पे जमीन में गाड़ दे। भज्जी तू ज्यादा टेंशन मत ले, तेरी भी बहन आ सकती है। कहाँ पे आ सकती है? और अपनी मम्मी पापा से बात करके, मम्मी पापा मेरे को बहन की जरूरत है, मैं कौन के हाथ में राखी बंधवाऊं अपने हाथन में। मेरा भी मन करे बहन के हाथन से राखी बंधवाने का और वाकू पैसा देने का। मेरा भी मन करे अपनी बहन को लाड़ प्यार करने का और बाकी देखा भारी करने का। पापन से कहने बातन ने फिर तेरे मम्मी पापा तेरी मजबूरी जरूर समझेंगे। अपने मम्मी पापा ने बताई सब बात। भज्जी परेशान होने से हल नहीं मिलता। अरे यार मैंने पिछली रक्षाबंधन में अपने मम्मी पापा से कही कि पापा मेरी बहन को जुगाड़ करो कहीं ना कहीं पे। और पापा ने मुझे कह भी दी कि अगली रक्षाबंधन पे तेरी बहन आ जाएगी, पर मुझे तो भी कहीं बहन न दिख रही मेरी। मुझे लगा झूठ बोल दिया दी है पापा ने। अब कल दोबारा कही यही बात हो कि पापा कहाँ है मेरी बहन, तुम कह रहे कि अगली रक्षाबंधन पे तेरी बहन आ जाएगी। फिर देख क्या करेंगे वो का करेंगे, फिर गोली दे देंगे मेरे को के अब की बार अगली रक्षाबंधन पे तेरी बहन को जुगाड़ कर दूंगा ऐसे कह देंगे फिर मोते। एक बार कह के तो देखियो, कल प्यार से बात करिए अपने मम्मी पापा से। हाँ कह तो सही रहो तू। अरे भज्जी के पापा ऐसा क्या हो गया जो तुम इस कमरे से कदम भारी नहीं रख रहे हो? सुबह से एक जगह पुतले की तरह बैठे हो इस कमरे में। कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? तो को कुछ ना पता क्यों परेशान हूँ मैं? ऐसी क्या बात है जो मैं ये कमरा से बाहर ना लेकर तो को कुछ ना पता? अरे मेरे को कैसे पता होगा? आपने मेरे को ये सब बताया थोड़ी है कि आप क्यों परेशान हो, क्यों इस कमरे से बाहर नहीं लेकर रहे हो। मेरे को कैसे जानकारी होगी इसके बारे में? बताओ क्या बात है जो तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा रहे हो? अरे बात ये है, अगर मैंने यह कमरा से कदम बाहर रख दिया ना तो भज्जी मेरे मुंह के सामने खड़ा मिलेगा मेरे को। यही मार मैं कमरा से बाहर ना जा रहा करके। अरे भज्जी के पापा पर आज तुम भज्जी से इतना क्यों डर रहे हो? अरे तेरी तरह भुलक्कड़ ना हूं मैं। सुनी, आज रक्षाबंधन है और वाने पिछली रक्षाबंधन पे हमारा क्या हाल करो तो कुछ जानकारी है कुछ ना है कि भूल गई सब है। कैसे अपनी बहन के चक्कर में वाने हमारी ऐसी तैसी मार दी के मोको आज बहन चाहिए, मोको कहीं ना कहीं बहन ला के दो। ऐसा लड़ाई झगड़ा न करो पिछली रक्षाबंधन पे हमसे। और हम दोनों ने कहा बात है कि भज्जी बेटा अगली रक्षाबंधन पर तेरी बहन आ जाएगी, ऐसा कहा था ना हमने उससे। हाँ कहा तो था। तो कमें बाकी बहन हम लाए ना बाकी बहन को। मैं पूरी साल काम में इतना बिजी रहे, मुझको ध्यान ही न रही कि बाकी बहन भी लानी है। अब जैसे मुझको कहीं मिलेगा मुझको जरूर टोकेगा वो। हाँ सही बोल रहे हो। तो यह साल हमको वाकी बहन को कैसे ना कैसे करके इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर हमने वाकी बहन को इंतजाम ना करो ना तो ऐसी तैसी मार देगा हमारी। मेरे पास एक आइडिया है भज्जी के पापा। भज्जी के हाथों में हमको राखी ही तो बंधवानी है, किसी और लड़की को बुला लेते हैं। और लड़की? कैसी और लड़की? अरे किसी एक लड़की को 2-3 हजार रुपए दे देंगे और उससे कहेंगे कि हमारे बेटे के हाथ में राखी बांध दे, तो वो प्यार से बांध जाएगी और भज्जी नाराज भी नहीं होगा। नाराज ना होगा? मुझको लग रहा बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा अगर हमने ऐसा करो तो। अरे भज्जी को रक्षाबंधन पर बहन ही तो चाहिए, हम उसको बहन ला कर दे देंगे। उसका मन भी बहल जाएगा और हमसे वो कुछ कहेगा भी नहीं। चल ऐसा करके देख लेंगे। अरे भज्जी तू यहाँ किचन में? मैंने तो आज तक तू किचन में ना देखो, तो को तो हर चीज अपने कमरा में चाहिए, पर आज सुबह सुबह किचन में? यू बात हजम ना हेरी मेरे कुछ। हजम ना हेरी तो जा यहाँ से फिर। ए यार तू तो हर बात को उल्टा जवाब देवे। मैं तो पूछ ही तो रहा हूँ आज सुबह सुबह किचन में कर रहा है तू। मैं पापन का इंतजार कर रहा हूँ किचन में, क्योंकि वो सुबह सुबह उठते ही किचन में आमे नींबू पानी पीने के लिए आता। मैं उनको इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। अब तक तो आ जावे, आज पता ना कैसे कमरा से बाहर न लेकर रही। पर तू पापन का इंतजार काहे को कर रहा है? अपनी बहन के लिए इंतजार कर रहा हूँ मैं, समझो। क्योंकि पिछली रक्षाबंधन पे पापन ने मुझसे बात करो कि अगली रक्षाबंधन तक तेरी बहन आ जाएगी घर में, पर यहाँ पे बहन को नाम निशान नहीं है। चूतिया बना दिया मेरा खामखा की। पिछली रक्षाबंधन पे मैंने पापन से कही कि पापन मुझको बहन चाहिए और पापन ने कही अगली रक्षाबंधन
ऐसे कैसे बहन आ जाएगी? क्यों ना आती? एक साल में बहन ही ना आती। जब मम्मी पापन का मन होता बहन लाने का तभी तो बहन आती। पापन का मन ही ना दिखे, मेरा चूतिया बना दिया पापन ने। तो बताओ मेरी कितनी बेइज्जती हो गई बाहर। कल भी मेरी बेइज्जती हुई है बहन के ऊपर। मजाक बनाया जा रहा मेरे 4 आदमी में। सब ये रक्षाबंधन पे अपनी बहनन के हाथ में राखी बंधवाने और हम ऐसी चूतिया की तरह मुंह देखते रहे। आज पापन ने बाहर पापन ने आज बताई दूंगा कि पापा तुमने मुझे झूठ कैसे बोलो। जब तुमने मुझे बहन लाने का वादा करो तो मेरी बहन क्यों न लाए तुम? आज पापन से पूछ कर आऊंगा ये बात में। बताओ ना आज सोते ही रह गए? आज तो कमरा से बाहर ही ना निकल रहे। दीदी भैया ने तुमको शॉपिंग के लिए कितने पैसे दिए थे कल? 10,000 का 10,000 पर मेरे को तो 5,000 रुपए दिए थे। अरे मेरी बहन मैं सबसे बड़ी हूँ ना, इसलिए मेरे को ज्यादा पैसे दिए हैं और तू सबसे छोटी है इसलिए तेरे को कम पैसे दिए हैं। इसमें चौंकने वाली बात कौन सी है? अच्छा ठीक है फिर ठीक है। भज्जी के पापा कैसे घूम रहे हैं आज यहाँ पे? हे हेलो बेटियों, क्या आप में से कोई एक मेरे पास आ सकता है? हाँ बताइए अंकल क्या बात है? वो बेटी क्या है ना, आज मेरे को आप में से किसी एक की जरूरत है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना, तो मेरे बेटी के लिए कोई बहन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप में से कोई मेरे बेटी की बहन बन के जाए और उसके हाथ में राखी बांधे। मेरा भज्जी बेटा बहुत परेशान रहता है रक्षाबंधन वाले दिन, क्योंकि बहन नहीं है ना उसकी। आप में से कोई मेरे बेटे की बहन बन के चले तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ टाइम के लिए आप में से कोई मेरे बेटे की बहन बन के चल सकती हो? हैं? मैं चली जाऊँ भज्जी की बहन बन के, वहाँ पे माफी मांग लूंगी कल रात की जो मैंने कल गलती करी था। और भज्जी के पापा ने यूँ कह दूंगा पैसे लगेंगे तुम्हारे बेटे की बहन बनने के लिए। यूँ तो खुशी खुशी दे देंगे मेरे को 50-60 हजार रुपए। यूँ तो करोड़पति इन पे का फर्क पड़ रहा है। अरे अंकल मैं आपके बेटे की बहन बन के तो चल देती, पर क्या है ना मेरा भी भाई है, मुझे भी अपने भाई के हाथ में राखी बांधनी है। अरे बेटी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम के लिए चल दो मेरे साथ। आप बस मेरे बेटे की कलाइयों में राखी बांधकर तुरंत ही आ जाना। अरे अंकल आप इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं चल दूंगी, पर आप भी जानते हो हर काम के लिए पैसे लगते हैं। अब मैं खामखा के तुम्हारे घर जाऊंगी और वहाँ से वापस आऊंगी, टाइम खर्च होता है। तो टाइम के हिसाब से आप मेरे को पैसे दे दीजिए, मैं चलती हूँ आपकी बेटी की बहन बनके। तो टाइम के हिसाब से कितने पैसे चाहिए आपको? 1 घंटे के 15,000। पर बेटी घर पहुंचने में ही हमको 1 घंटा लग जाएगा। तुम बस मेरे को एक दाम बता दो, आपको कितने पैसे चाहिए मेरी बेटी की बहन बनने के लिए, मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा। तो आप इतनी जिद कर रहे हो तो तुम लोगों को 50-60 हजार रुपए दे देंगे। 50-60 हजार? और क्या? देखो मैं आपकी बेटी की बहन बन के जाऊंगी तो आपका बेटा भी खुश हो जाएगा। तो आप अपने बेटे की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगा 60 हजार रुपए। चले आप घर पर? हाँ चलिए। आ जाइए। बहन तू घर पे जा, मैं अभी आ रही हूँ, बस 50-60 हजार रुपए बना के। भैया तो कह दिए बहन का ही काम तो गई है, अभी आ रही है आधे घंटा में, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। मजा आ जाएगा, 1 साल बैठ के खाऊंगे इतने पैसे में तो। पापा कहाँ हो तुम आज ऐसे दुबके न डोल सके, कहाँ हो तुम? पापा कहाँ है? मम्मी? अरे वो बेटा तेरे पापा तो कब के बाहर चले गए हैं। कब बाहर चले गए? बाहर कब चले गए? बाहर तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ बहुत देर से कि कब बाहर आएंगे पापा, कब बाहर आएंगे। बाहर कब निकल गए वो? अरे शायद पीछे के रास्ते से निकल गए हो। पर पीछे को रास्ता तो हमने बंद कर रखा हो, सामने को रास्ता खोल रखा हो, तो पीछे से रास्ता से कैसे निकल गए? आ जाओ। मैं 1 घंटा से पापन का इंतजार कर रहा हूँ कि पापा कब कमरा में से बाहर लेकर के आएंगे ना, कब कमरा में से बाहर लेकर के आएंगे। रसोई में भी इंतजार कर लिया मैंने, पर झाँकी ना बाहर आज तो पापा। अरे बेटा वो मैंने कहा तो है पापा बाहर चले गए हैं, तेरी नजर नहीं पड़ी होगी। आज चील की निगाह मेरी पूरी पापन पे, और तुम कह रही हो नजर न पड़ी होगी। चलो पापन आए तो तुम तो हो यहाँ पे। तुम बताओ मोगू मेरी बहन कहाँ है? तुमने मुझे पिछली रक्षाबंधन पे कही कि अगले रक्षाबंधन पे तेरी बहन आ जाएगी, कहाँ है मेरी बहन? वो करने पे मम्मी काम नहीं चलेगा। आज मोगू मेरी बहन चाहिए तो चाहिए। मोगू अपनी बहन से लाड़ प्यार करना है, अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवानी है मेरे को। आज सब भाई अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवाएंगे, मुझे भी अपनी बहन के हाथों से राखी बंधवानी है। पिछली बार तो मैं मानूंगा अगले साल के लिए, पर अब की बार नहीं मानूंगा। अब की बार मोको मेरी बहन चाहिए तो चाहिए। पापा ने बुलाओ जल्दी, पापा से बात करूंगा मैं। अरे भज्जी ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से कुछ होने थोड़ी वाला है। तो खामखा मम्मी पर गुस्सा हो रहा है। पिछली साल जब तू विदेश में हो ना, जब मम्मी पापा ने मुझसे वादा करा हो कि अगली साल पर तुमको तेरी बहन मिल जाएगी, वो तेरे हाथ में राखी बांधेगी अगले रक्षाबंधन पे। तो पता कितना रात है ना पिछले रक्षाबंधन पे यहाँ पे। पूछ ला मम्मी से, मम्मी पापा ने वादा करो ना करो मुझे मेरी बहन लाने के लिए। बताइए मम्मी आपको। वो हाँ आ गए तुम?
यूं बता पहले तुम लोग मेरी अरे भज्जी बेटा, मेरे को सब पता है तू मेरे से क्या कहना चाहता है। तू मेरे से यही कहना चाहता है ना मेरी बहन कहाँ है? मुझे सब याद है। मुझे पता है मैंने तेरे से वादा करा था अगले रक्षाबंधन पर तेरी बहन लाने के लिए, पर मैं अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता। मतलब तुम मेरी बहन ले आए हैं? और क्या, जब मेरे भज्जी बेटे को रक्षाबंधन पे बहन की जरूरत है तो मैं बहन को क्यों नहीं लाऊंगा? अब की बार ऐसे ही थोड़ी अपनी बेटी की रक्षाबंधन को जाने दूंगा। तो कहाँ है मेरी बहन? सबर रख भज्जी बेटा, थोड़ी सबर रख। आजा बेटी अंदर। बेटा ये है तेरी बहन, ये तेरे हाथ में राखी बांधेगी। कल्लो कारीगर तू यहाँ पे? तुम यहाँ काली सुअरिया मेरी बहन बना के लाए हो? तुमको कुछ जानकारी है यानी मेरा कल कितना खून फुकाया बहन के चक्कर में? इतना मजाक उड़ाया यानी मेरा कल ने इतना मजाक उड़ाया, मुझे पूछो मुझे बका दी इतनी बात है पे? और आज तुम ये मेरी बहन बना के लिए आए? तुम दोनों जानते हो क्या एक दूसरे को? जानते? याकू कौन ना जाने, चप्पल लगी है उठा के। ऐसी अनाप शनापे बातें मत कर भज्जी मेरे सामने। तुझे पता है ये तेरी बहन है आज, और यही तेरे हाथ में राखी बांधेगी आज। राखी तो दूर की बात रही, अगर ये यहाँ पे बांधना लग रही ना तो यहाँ के मुंह पे इतने गुच्छ बांधेंगे यहाँ का थूबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं। जितनी गंदगी जम रही है ना यहाँ के मुंह पे सगड़ी छुटा लूंगा। तुमने मुझसे वादा करा कि अगले रक्षाबंधन पर तेरी ओरिजिनल बहन लाऊंगा मैं, पर तुम ये डुप्लीकेट बहन उठा लाए हो। मुझको अपनी प्यारी सी ओरिजिनल बहन चाहिए, ये डुप्लीकेट बहन न चलेगी यहाँ पे। उठा लाए यहाँ कल्लू अरवर पे दे तुम। अब की बार बेटा तू यही पे राखी बंधवा ले, अगले साल देखेंगे तेरी ओरिजिनल बहन के बारे में। राखी मैंने कही ना, ये थोड़ी देर और कमरा में मुझे दिख गई ना तो यहाँ पे बदा बदी उड़ दूंगा मैं, यहाँ पे भगा दो यहाँ से। अभी इकट्ठी राखी बंधवा लूंगा यहाँ पे मैं। अब ये आई है तो तेरे को इस पे राखी बंधवानी ही पड़ेगी। मैं ना बंधवाऊंगा। कहीं बंधवा ले बे। और कहीं मैं ना बंधवाऊं। यू फ्री में ना आ गई यहाँ पे, मैं याकू पैसा में लाए। क्या बोला अभी तुमने? तुम याकू यहाँ पे मेरी राखी बंधवाने के लिए पैसा में लाई हो? वो मतलब तुम लोग भाड़े की बहन लाए हो मेरे हाथ में राखी बंधवाने के लिए? हैं? तो क्या हो गया, तू तो इसको अपनी बहन ही समझना, तुझे भाड़े से क्या मतलब? कितने रुपए लिए यार तुम पैसे? वो 50,000। मतलब यू मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए 50,000 रुपए में मानी है? 50,000 में बुक है क्या ये मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए? यहाँ योरी वो भज्जी, वो चल पैसा वैसा मत दियो, मैं फ्री में बांध दूंगी तेरे हाथ में राखी। हैं? फ्री में बांध देगी? 50,000 रुपए न लेके पापन देते है मेरी कारी बहन। अब तो को 50,000 रुपए ना चाहिए।